बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री क्षिप्रा मैया की जय, श्री महाकालेश्वर भगवान की जय। रूपांतरण सामाजिक एवं जन कल्याण संस्था उज्जैन, उनके अध्यक्ष हमारे श्री राजीव जी पहलवा जी हैं। इनके सत प्रयास से जो एक संकल्प हम सब उज्जैन वासी और आसपास के क्षेत्रवासी लेना चाहते हैं कि आगामी जो सिंहस्थ हो वो क्षिप्रा के जल पर ही आधारित हो, किसी अन्य नदी का जल क्षिप्रा जी में न लाया जाए। श्री क्षिप्रा जी के जल से ही कुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालु भक्त स्नान करें, ऐसा संकल्प लेकर के हम सभी इस क्षेत्र में रहने वाले प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए पर्यावरण की आवश्यकता है और पर्यावरण की शुद्धि दो उपायों से हो सकती है। पहला उपाय है क्षिप्रा जी के आसपास 200 मीटर तक अतिक्रमण हटाया जाए और वहां पर जो जल के स्रोत को सुरक्षित रखने वाले वृक्ष हैं, ऐसे वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाए। दूसरा उपाय है गोवंश की सुरक्षा। पर्यावरण का सीधा सीधा अर्थ होता है कि हम उस प्राचीन भारतीय संस्कृति के अनुसार अपने जीवन में जीते हुए और वर्तमान की जो एक वैज्ञानिक परंपरा है उसके अनुसार चलें। वृक्षारोपण को लेकर के महाभारत काल में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि बिना जप किए, बिना यज्ञ किए, बिना तीर्थाटन किए, बिना कथा सुने, बिना दान किए, बिना कोई भी ऐसा धार्मिक अनुष्ठान किए यदि कोई व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में यदि 21 वृक्षों का आरोपण करके और उनको स्वयं अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रयत्न से बड़ा करके समाज को समर्पित कर दे तो उस 21 वृक्षों के बोए हुए सत्कर्म के प्रभाव से ही वो स्वर्ग का अधिकारी हो सकता है। और उसमें वृक्ष भी वैसे ही बताए गए जो जल का संरक्षण करने वाले हैं, जिनकी जड़ों से जल सुरक्षित रहता है। इस उपाय को हम सभी लोग वर्तमान समय में अपने जीवन में आत्मसात करें तो उसके प्रभाव से हम एक बहुत बड़ा पुण्य कार्य भी कर सकते हैं और समाज को हम बहुत कुछ अच्छी धरोहर के रूप में वृक्षों को दे सकते हैं। और इन वृक्षों के माध्यम से जो प्रकृति का संरक्षण है, पर्यावरण की शुद्धि है, वो भी वर्षों तक हो सकती है। हमारे पुरानी जो जल के स्रोत हैं, जैसे सप्त सागर हमारे यहाँ बहुत विशाल रहे हैं, उनको हम यदि सुरक्षित रखें तो वो भी इस कार्य में कारगर होंगे। क्षिप्रा जी का जल स्रोत जो है वो अच्छा हो सकता है। गोवंश के द्वारा पर्यावरण का जो सहयोग है यह भी पौराणिक आख्यानों से हम सबको प्राप्त होता है। जब कभी पूरी पृथ्वी पर पर्यावरण का अभाव होने लगता है तो ये पृथ्वी स्वयं ही त्रस्त हो जाती है और उसका निराकरण जब किसी से नहीं होता है तो स्वयं पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भगवान के पास जाती है। तो गौ रूप में ही यह पृथ्वी वहां पर भगवान से प्रार्थना कर रही है। तो इसका मतलब पृथ्वी ही गाय है और गाय ही पृथ्वी है। इसलिए महाभारत में गौ का नाम और पृथ्वी का नाम सर्वम सहा कहा गया और इन दोनों का बड़ा अन्योन्याश्रित संबंध है। यदि गौ माता की सेवा की जाए, गोवंश वृद्धि की जाए, गोवंश को बढ़ाया जाए तो निश्चित है
कि ये जो वर्तमान में चारों तरफ एक प्रकार से आतंकवाद और प्राकृतिक जो आपदाएं आ रही हैं, ये वास्तव में गोवंश के अभाव के कारण ही हो रहा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार काल में ये 2 कार्य अवश्य उन्होंने किए थे। एक तो नदियों का संरक्षण, तो उसी नदी संरक्षण में वन संरक्षण का भी संकल्प रहा भगवान श्री कृष्ण का, और गो संरक्षण। भगवान ने उस अवतार काल में कैसे हम अपने जीवन में पर्यावरण और प्राकृतिक संपदा को सुरक्षित कर सकते हैं, यह एक बड़ा सुंदर उदाहरण अपनी लीला के माध्यम से भगवान ने दिया। पूर्व में जो अवतार रूप में महापुरुष आए हैं, यदि उनकी लीलाओं का चिंतन करें तो हम सब लोगों को आगे के लिए कार्य करने की प्रेरणा मिल सकती है। तो निश्चित है कि जो हमारा संकल्प है कि सिंहस्थ क्षेत्र जो है ग्रीन हो, हरा हो, और क्षिप्रा जी का जल ही ऐसा हमको प्राप्त हो कि हम इसी जल से कुंभ में स्नान करें, वो संभव हो सकेगा। इसलिए सभी समाज के, आसपास के गांव के, उज्जैन नगरी के जितने भी लोग हैं, उन सबसे हम यही निवेदन करना चाहते हैं, इस संकल्प में सभी अपना तन मन धन से सहयोग करें। सरकार भी इसमें अपना साथ दे, सरकारी योजनाओं का भी लाभ लेते हुए और उन योजनाओं को समाज से जोड़ें, तो निश्चित है कि हम इस कार्य की, इस संकल्प को पूरा करने में सफल हो जाएंगे। श्री महाकालेश्वर भगवान हम सबको शक्ति प्रदान करें।